वृश्चिक राशि का 12 भावों में फल। वृश्चिक राशि भवचक्र की 8वीं राशि है। इसका विस्तार 210 से 240 डिग्री तक का है। वृश्चिक का अर्थ है बिच्छू। बिच्छू एक कोटर में छुपा हुआ जीव है जो कि समय आने पर प्रहार करता है। वैसे शांत चित्त रहता है। अतः वृश्चिक राशि वाले जातक समय आने पर प्रहार करते हैं और बिच्छू के समान इनका प्रहार भयानक होता है। यह सम राशि, सौम्य, रात्रि बलि, उत्तर दिशा की स्वामी, विप्र जाति, शीर्षोदयी, स्त्री राशि, जल तत्व, श्वेत वर्ण और कफ धातु को रिप्रेजेंट करती है। यह काल पुरुष का गुप्तांग है। इसके निवास स्थान, छिद्र वाले स्थान, कोठरियाँ, बिल, चट्टानी क्षेत्र, जलीय स्थान के पास की गुफाएं हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति इसमें शुभ फल देते हैं और बुध, शुक्र और शनि अशुभ फल देते हैं। वृश्चिक राशि प्रथम भाव में हो तो मंगल लग्नेश और षष्ठेश हो जाता है। इस लगन वाले जातक बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। जातक अपनी मनमानी करने वाले, क्रोध युक्त, कर्मठ, हठी, चोरी से व्यापार करने वाले, पुलिस तथा मिलिट्री वालों के मित्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति का मंगल बलवान हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। इस लगन वालों का मंगल तथा शनि मिलकर जिस भाव तथा उसके स्वामी या कारक को देखे तो उसका कड़ा विरोध होता है। वृश्चिक राशि द्वितीय भाव में हो तो मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश हो जाता है। यदि मंगल बलवान हो तो जातक की स्त्री दीर्घायु, प्रतापी वाणी वाला, स्त्री पक्ष से धन प्राप्त करने वाला और यौवन में सुखी होता है। यदि मंगल निर्बल हो तो उसकी स्त्री और उसका व्यापार धन नाश के कारण होते हैं। उसकी स्त्री अल्पायु होती है और मंगल पर जिन ग्रहों का प्रभाव होता है उनके प्रभाव के द्वारा स्त्री की मृत्यु के कारणों का पता लगाना चाहिए। ऐसा जातक यौवन में दुख पाता है। वृश्चिक राशि तृतीय भाव में हो तो मंगल तृतीयेश और अष्टमेश होता है। यदि मंगल बलवान हो तो जातक दीर्घायु होता है, परंतु बलवान मंगल बहुत थोड़ा धन देता है क्योंकि यह 2 अशुभ घरों का स्वामी होता है। दशम भाव में मिथुन में स्थित होने पर मंगल यौवन अवस्था में व्यसन देता है और हिंसा के कार्य करवाता है। ऐसा जातक दुष्ट व दरिद्री जनों से मित्रता करने वाला, हिंसा और कलह करने वाला होता है। वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में हो तो मंगल चतुर्थेश और नवमेश होता है। ऐसी स्थिति में मंगल त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होकर राजयोग कारक हो जाता है। मंगल यदि बलवान हो तो अपनी दशा अंतरदशा में उत्तम फल, सुख, धन, मान, राज्य कृपा, पदवी और उन्नति देता है। ऐसे जातक को भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलता है, पिता सुख मिलता है। यदि मंगल निर्बल हो तो पिता को अल्पायु देता है क्योंकि मंगल पिता के लगन नवम भाव जो कि नवम भाव है और उसके अष्टम चतुर्थ भाव का स्वामी बन जाता है। वृश्चिक राशि पंचम भाव में हो तो मंगल पंचमेश और दशमेश हो जाता है। इस स्थिति में भी मंगल त्रिकोण और केंद्र का स्वामी बनकर राजयोग कारक होता है। मंगल अपनी दशा अंतरदशा में जातक को धन, पदवी, शुभ फल देने वाला होता है। मंगल बलवान हो तो जातक अपनी बुद्धि के प्रताप से राज्य सत्ता को प्राप्त करने वाला होता है और मंत्रणा शक्ति के कारण संसार में मान प्राप्त करता है। यदि मंगल निर्बल हो तो पुत्र के कारण धन का नाश होता है, वह जातक की विद्या में बाधा होती है और पेट के रोग होते हैं। यदि वृश्चिक राशि षष्ठ भाव में हो तो ऐसी स्थिति में मंगल षष्ठेश और एकादशेश होता है। एक तो मंगल हिंसा प्रिय है और दूसरा हिंसा स्थान का जो कि छठा स्थान है, छठे स्थान का स्वामी है। एकादश स्थान भी छठे से छठा है, इसलिए उसके भी हिंसात्मक भाव हैं। अतः मंगल में हिंसा का समावेश अधिक हो जाता है। यदि केतु भी षष्ठ स्थान में हो तो मंगल उग्रतम रूप से हिंसात्मक बन जाता है। जितना अधिक इस मंगल का प्रभाव लगन पर पड़ेगा, मनुष्य उतना अधिक हिंसा प्रिय होता जाएगा। यदि ऐसा मंगल लगन में हो तो और चंद्र पर भी मंगल की दृष्टि हो तो जातक मर्डरर और लुटेरा भी हो सकता है। वृश्चिक राशि सप्तम भाव में हो तो मंगल सप्तमेश और द्वादशेश होता है। मंगल बलवान हो तो पति पत्नी दीर्घायु होते हैं। मंगल पाप प्रभाव में हो तो स्त्री पर धन व्यय होता है। मंगल शुक्र के साथ द्वादश, पंचम या सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक कामातुर होता है।
वृश्चिक राशि अष्टम भाव में हो तो मंगल अष्टमेश और लग्नेश होता है। यदि मंगल और अष्टम भाव पाप प्रभाव में हो तो जातक को अंडकोशों में रोग होता है। यदि मंगल बलवान हो तो जातक दीर्घायु होता है, क्योंकि लगन और अष्टम दोनों ही आयु स्थान है। यदि शनि की दृष्टि मंगल या लगन पर हो तो जातक से हत्या भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव दूसरों की आयु को है और उसका लगन से घनिष्ठ संबंध है। वृश्चिक राशि नवम भाव में हो तो मंगल द्वितीयेश और नवमेश होता है। यदि मंगल बलवान हो तो जातक भाग्यशाली, शुभ कार्यों को करने वाला, धार्मिक वाणी बोलने वाला होता है। इसके छोटे साले होते हैं। मंगल व गुरु का संबंध चतुष्टय हो तो जातक विशेष धार्मिक होता है। वृश्चिक राशि दशम भाव में हो तो मंगल दशमेश और तृतीयेश होता है। मंगल दशमेश होने के कारण अपना पापत्व खो देता है, परंतु तृतीयेश होने के कारण अशुभ फल देने वाला ही होता है। यदि मंगल बलवान हो तो छोटे भाई के कारण मान सम्मान मिलता है। शनि यदि इस राशि में स्थित हो तो बहुत शुभ समझना चाहिए, यद्यपि वह शत्रु राशि में स्थित है। कारण यह है कि शनि लग्नेश है और उसको दो अच्छे बल प्राप्त हो रहे हैं। एक तो प्रमुख केंद्र 10वें भाव में स्थित होना और दूसरा शनि का अपनी मकर राशि को देखना। इस दृष्टि के फलस्वरूप लगन को भी बल मिलता है। ऐसा जातक जन्म से ही धनी होता है और कभी गरीबी का मुंह नहीं देखता। वृश्चिक राशि एकादश भाव में हो तो मंगल चतुर्थेश और एकादशेश होता है। मंगल चतुर्थेश रहने से नैसर्गिक पापी नहीं रहता, परंतु एकादशेश होने से पुनः अशुभ हो जाता है और सर्वदा अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभ फल ही देता है। मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में कम धन देने वाला और अशुभ फल देने वाला होता है। मंगल बलवान हो तो भूमि का सुख देता है। वृश्चिक राशि द्वादश भाव में हो तो मंगल द्वादशेश और पंचमेश होता है और इस स्थिति में मंगल द्वादशेश होने पर अपनी इतर राशि का फल देगा, जो कि उसकी पंचम भाव में है। इसलिए मंगल पंचमेश होकर अपनी दशा अंतर्दशा में पंचम भाव के शुभ फल ही देगा। धन्यवाद।